हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में। और क्वेश्चंस रिपीट ना भी हों, टॉपिक्स हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है, तो काफ़ी हद तक हमें आसानी रहती किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। बाकी अगर आप 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो सीधा व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी क्या इसके लिए प्रोसीजर है। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको व्हाट्सएप पर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, यूट्यूब के ऊपर ही प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जुड़े रहो हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, बसपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बसपा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बसपा और सांगला ये एक ही बात है, और आप सभी को पता है ये जो किन्नौर है वहाँ पे है, ये ऑप्शन सही है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टॉपिक वैलीज ऑफ हिमाचल निकाल के देखना है। HPGK का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर व्हाट्सएप कर लेना, कितना भी हाई लेवल एग्जाम क्यों ना हो, ये HPGK उसमें काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरी फेयर जो देवी हिडिंबा हैं उनको ही डूंगरी भी कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे देखना है डूंगरी फेयर जो है, हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पे है आपको पता है, ये कुल्लू में है, मनाली में। तो डूंगरी फेयर भी कुल्लू में ही हमें देखने को मिलता है। अब टॉपिक निकालो यहाँ से, फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है लोसर। दोस्तों हम नॉर्मली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी तरह न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करते हैं, तो लोसर जो है जब आप तिब्बत साइड चले जाओगे तो लोसर जो है न्यू ईयर ईव पर ये मनाया जाता है जनवरी फरवरी के आसपास। तो यहाँ पे लोसर जो है ये बेसिकली किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। तो ऑप्शंस में किन्नौर है नहीं, लाहौल स्पीति आप चूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर लाहौल स्पीति नहीं होता, किन्नौर होता, तो आप उसे ही चूज़ करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल। अब टेम्पल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सही आंसर होगा ऊना में, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। उसके बाद सुकेत प्रिंसली स्टेट, जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं सारी पढ़ के जाना, किसने फाउंड की थी, और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके एस्टेब्लिश्ड ईयर्स याद रखना कि कब उनको एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो होगा, सुकेत की बात करें तो सेन रूलर्स जो हैं उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। मंडी हो गया, क्योंथल हो गया, फिर सुकेत हो गया, ये 2-4 कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स हैं, सेन रूलर्स ने इन्हें एस्टेब्लिश किया है। सेम बीर चंद भी हैं एक, तो बीर चंद ने दोस्तों कहलूर जो है उसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे पजल होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी गिरी सेन ने किसकी स्थापना की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके। अजबर सेन ने बेसिकली जो मंडी है आज के टाइम में उसकी स्थापना की थी। बाहु सेन जो है इन्होंने मंडी जो रियासत है उसकी स्थापना करी थी। तो बाण सेन यानी कि बाहु सेन और अजबर सेन, इन दोनों में यही डिफरेंस है। जो 1526-27 के आसपास जो मंडी शहर है उसकी स्थापना अजबर सेन ने की थी, और 12वीं-14वीं शताब्दी के आसपास बाहु सेन ने मंडी जो राज्य है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर फिरोज शाह तुगलक बिसीज दी नगरकोट फोर्ट्रेस। इसका जो आप कह सकते हैं पिता था, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। वो 1337 ईस्वी के आसपास आया था, और उसके बाद 1365 ईस्वी के आसपास कौन आया? अब ध्यान देना, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके टाइम में पृथ्वी चंद जो है कांगड़ा का रूलर था 1337 ईस्वी के आसपास। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब आया 1365 ईस्वी, तो राजा रूपचंद शासक था कांगड़ा का। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और 1300 किताबें जो हैं ज्वालामुखी मंदिर से लेके गया था फिरोज शाह तुगलक, इनको ट्रांसलेट किया था इजुद्दीन खालिद खानी ने। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फारसी भाषा में दलाइले फिरोज शाही उसका फिर नाम रखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बघाट। आज के टाइम में आप सोलन जाओ तो सोलन एक टाइम था तो बघाट था। बघाट प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जब भी याद आए तो लॉर्ड डलहौजी याद रखना। सबसे बड़ा कारण अगर 1857 की क्रांति का मैं आपसे पूछूं तो आप सभी इसको बहुत बड़ा इसका कारण बताओगे। हालांकि जो इमीडिएट तत्कालीन उसका जो कारण था वो तो सूअर की चर्बी वगैरह और गाय की चर्बी वो था, लेकिन दोस्तों जो काफ़ी टाइम से चल रहा था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसको याद रखो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बघाट जो है इसको अनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू।
उसके बाद चंबा सेवक संघ, यहाँ पे सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो, एक चंबा पीपल लीग है और एक जो है ये चंबा सेवक संघ है। तो चंबा सेवक संघ जो है ये 1936 में फाउंड किया गया था और चंबा पीपल लीग जो है ये 1932 में। तो ये चंबा सेवक संघ जो है ये चंबा में ही एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में फिर डलहौजी वगैरह लेके जाया गया था, लेकिन जो लाहौर है उससे चंबा पीपल जो संघ है वो लाहौर से ही ऑपरेट किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन दी सिल्वर मेडल एट 30th ओलंपिक गेम्स 2012 हेल्ड एट लंदन। तो आप सभी को पता है इन सभी ऑप्शंस में जो विजय कुमार हैं हमीरपुर से हैं, ये याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाता है। हमीरपुर से इन्होंने 2012 में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, ओलंपिक्स में निशानेबाजी जो होती है, शूटिंग जो होती है, तो विजय कुमार इनका नाम है, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दी फेमस कम्युनल अवार्ड इन 1932। पहले हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया गया था और उसके बाद फिर जातियों को भी विभाजित किया गया था इस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में। तो रैमसे मैकडोनाल्ड नाम याद रखो, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद रौफ जो है दोस्तों एक फोक डांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोक डांसेस जरूर पढ़ के जाना। ऐसा कभी मत सोचना कि सिर्फ हिमाचल के ही पूछे जाते हैं, ओवरऑल इंडिया के भी पूछे जाते हैं। तो रौफ नाम से ही पता चल रहा है एक मुस्लिम नाम है, तो जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन सही होगा। बीच इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मैं आपसे बात करूं कि जियोग्राफी के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर मैं 10 टॉपिक्स आपको बताऊं तो उन 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक ये भी जरूर बताऊंगा। तो रॉक्स जरूर पढ़ के जाना, कौन कौन सी चट्टान कौन कौन सी है। बेसिकली एक बेसाल्ट होती हैं जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं, फिर उसके बाद एक होती हैं सेकेंडरी रॉक्स जिनको हम बोलते हैं सैंडस्टोन वगैरह जो होते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानें वगैरह, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानें। अगर इन ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है जो चेंज हो जाती है, तो सही आंसर जो होगा वो होगा स्लेट। तो बाकी ऑप्शंस भी ध्यान से देखो, जैसे बेसाल्ट मैंने आपको बता दिया, इग्नेस रॉक्स जो होती हैं एंड सोन, और बाकी भी लाइमस्टोन चूना वगैरह उससे आगे ये चेंज होती हैं एंड सोन। उसके बाद बिंड्स, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फोन लोकल बिंड जो है दोस्तों ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास फोन लोकल बिंड जो है ये देखने को मिलती है। तो लोकल बिंड्स को जरूर पढ़ के जाओ। उसके बाद मैकमोहन लाइन, एक रेड क्लिफ है और एक मैकमोहन है। मैकमोहन यहाँ पे छोटा सा सी है एम और एम के बीच में, तो यहाँ पे चाइना, ठीक है, और रेड क्लिफ जो है ये पाकिस्तान के बीच में। ड्यूरेंट जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। विच इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ईरान। ईरान जो है इसका जो रेफरेंसेस हैं हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें भी जो ईरान है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है सब कुछ। तो पर्शिया जो है, ईरान, मेसोपोटामिया भी अगर ऑप्शन में होता तो उसको भी आप चूज कर सकते थे। उसके बाद है विच इज़ द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ कोसी प्रोजेक्ट। अच्छा, आप कोसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सपोज करो कि चारपाई है, उसके ऊपर आप सो रहे हो, ठीक है, और जब आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि आपके जो चारपाई है उसके नीचे भी पानी चल रहा होगा। तो इतने रास्ते बदलती है कोसी, किसे बिहार का शोक माना जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे बिहार हो जाएगा, डी ऑप्शन। विच इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। बगान फसल कौन सी है, सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो आपको पता चल जाएगा। अगर चाय हो यानी कि टी हो या फिर कॉफ़ी हो तो ये प्लांटेशन के थ्रू ही क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं, डी ऑप्शन सही है। और रेशेदार फसल पूछी जाती है तो हेम्प चूज करना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स जो हैं अधिकरण, तो ये हमें किस पार्ट में देखने को मिलते हैं, तो ये भाग 14A में देखने को मिलते हैं, भाग 14 क, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फाइनल सेल्स वैल्यू एंड सेपरेबल कॉस्ट इज इक्वल टू।
डिफरेंस हमें देखना है फाइनल सेल्स जो होती हैं उनकी वैल्यू में, और सेपरेबल कोस्ट जो होते हैं अलग से, यानी कि कोई भी कोस्ट वगैरह। तो ये दोस्तों नेट रियलाइजेशन वैल्यू जो है इसके बराबर होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये टर्म्स वगैरह जरूर पढ़ो, इकोनॉमिक्स कभी भी तैयार करो। उसके बाद सन्ड्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं इनको अपॉइंट किया जाता है किस रेशो में? तो दोस्तों इसको लेबर आवर्स रेशो में अपोर्शनड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जॉब कोस्टिंग का यूज़ किया जाता है कहाँ पे? ये सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो। जॉब कोस्टिंग जो है प्रिंटिंग वर्क में यूज़ होती है। जॉब कोस्टिंग, जो मतलब जैसे प्रिंटर जो होता है, तो आपको पता है प्रिंट करने के लिए जॉब्स हम उसको देते हैं प्रिंटर को, तो प्रिंटिंग वर्क। एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज कोस्ट, श्रिंकेज कोस्ट का एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं? तो ये क्लैरिकल एरर्स होते हैं, ठीक है। श्रिंकेज कोस्ट, क्लैरिकल एरर्स। और बाकी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। उसके बाद HPGK का क्वेश्चन है, बीच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 7025-26 मीटर्स के आसपास हम मानते हैं शिला को। लियोपर्गिल, रियोपर्जिल चेंज हुए हैं ये नाम वगैरह, तो इनको जरूर देखो। एज पर सेंसस 2011 टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस इन हिमाचल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के टाइम में हम देखें हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे गांव बन चुके हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 17,882 गांव हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है। स्यूल, बैरा और स्यूल किसकी सहायक नदियां हैं? दोनों, ये एक जोड़ी है बैरा और स्यूल, तो सही आंसर क्या होगा? तो राबी। बैरा भी आए एग्जाम में तो भी राबी, स्यूल आए तो भी राबी। उसके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, याद रखना। इनका संबंध किस जिले से है? तो कांगड़ा। मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध है कांगड़ा जिले से। उसके बाद परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो राज्यसभा है क्योंकि डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा। हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वहाँ पे। विच मिरर इज यूज्ड एज अ बैक व्यू मिरर, जैसे आप देखते हैं जो ड्राइवर होता है और उसके साथ जो सीट होती है उसमें ऐसे शीशे लगे होते हैं दोनों साइड, तो इसके लिए कौन सा यूज़ होता है मिरर? तो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर जो है सही आंसर है। ब्रास जो है दोस्तों यानी कि पीतल, यह किसके द्वारा बनाई जाती है? तो सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो। तो ये कॉपर यानी कि तांबा और जिंक, इनसे पीतल बनाई जाती है। जो टाइफॉइड है उसका कारण क्या बनता है? तो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ये भी ऑप्शन सही है। बाकी इंग्लिश और हिंदी आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर 95 HP स्टडीज़, तो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना, वहाँ पे बहुत जल्द हम काफ़ी सारे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस अपलोड करने वाले हैं। और बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो व्हाट्सएप ही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दोस्तों परचेज़ करने हो आपको ये 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना 9816401767। जय हिंद, जय हिमाचल।